सो एक रशियन नॉवेलिस्ट हैं फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। ही सेड कि यू डोंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, यू क्रिएट न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस। तो उन्हीं के इस थॉट से आज के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे लद्दाख और उसके रीसेंट डिमांड फॉर इंक्लूजन इन शेड्यूल 6। तो हम लोग पहले हिस्ट्री में जाएंगे और देखेंगे कि 1947 से लेके 2019 तक क्या कंडीशन रहे, उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए लद्दाख में जो कि ये डिमांड को और पुश करता है टुवर्ड्स देयर डिमांड फॉर इंक्लूजन इन शेड्यूल 6। आइए शुरू करते हैं। तो लद्दाख की डिमांड है एक पहला हम लोग देखेंगे पहला कंडीशन है प्री आर्टिकल 370 एरा में क्या क्या कंडीशन थे, और उसके बाद देखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे आर्टिकल 370 के हटने के बाद। तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था जो कि जम्मू एंड कश्मीर के इंक्लूजन को यूनियन ऑफ इंडिया भारत से जोड़ता था। तो इसमें एक स्पेशल प्रोविजन ये था कि वहाँ के रेसिडेंट्स के कुछ राइट्स होते थे और दे वर गिवन ड्यूल सिटीजनशिप। कोई इंडियंस के वहाँ राइट्स कम होते थे, जैसे कि वहाँ पे आप लैंड नहीं खरीद सकते, कोई भी वहाँ पे टेम्पररी रेसिडेंट बन सकता है, बट परमानेंट रेसिडेंट बनने के लिए वहाँ के लॉज ही एप्लीकेबल होंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये जो लॉज थे और जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था वो अबॉलिश कर दिया गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ एप्लीकेबल है। तो इससे एक नए सेट ऑफ चैलेंजेस क्रिएट हुए इन लद्दाख स्पेसिफिकली। क्यों, वो आइए देखते हैं। तो हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या होता है, तभी हम लोग जान सकेंगे कि ये डिमांड्स उठे क्यों। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या होता है कि जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ही इज अपॉइंटेड फ्रॉम द सेंटर एंड न्यू लॉज विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो लद्दाख में ये देखा गया कि लद्दाख में इंडियन सिटीजन का या नॉन लद्दाखीज का अराइवल एंड बिजनेसेस का आना, they are welcomed as an investment but they did not had the concern as a लद्दाखी जो उनके डोमेस्टिक कंसर्न है या रीजनल कंसर्न है। वो कंसर्न क्या है आइए देखते हैं, और उसके चलते कैसे ये डिमांड और प्रोग्रेसिवली बढ़ता है और ये डिमांड 6 शेड्यूल के डिमांड से कैसे अलाइन करता है। तो लद्दाख वॉज वेरी अपोज टू आर्टिकल 370 बिकॉज लद्दाख वॉज नॉट गिवन इक्वल राइट्स और इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख के पास स्पेशल रिकॉग्निशन था एज अ परमानेंट रेसिडेंट, बिकॉज लद्दाख में कोई और परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकता था अनटिल अनलेस कोई लॉ बने जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली में। तो ये कंडीशन 2019 तक रहा जब तक आर्टिकल 370 एप्लीकेबल था। आर्टिकल 370 हटने के बाद चीज़ें चेंज होती है और पार्लियामेंट के लॉज जैसे मैंने पहले कहा अब एप्लीकेबल है। तो वहाँ बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बिल्ड कर सकता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब पार्लियामेंट के लॉज वहाँ एप्लीकेबल है। तो हम लोग देखते हैं करंट स्टेटस। हम लोग देखा कि कैसे चेंज आया सिंस 1947 जब आर्टिकल 370 बना और उसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडेड था। 2019 के बाद क्या चेंजेस आए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा करंट पर्सपेक्टिव की अभी गवर्नेंस कैसे हो रहा है लद्दाख में, तभी हमको समझने में आसानी होगी कि उनकी डिमांड्स ऐसे ग्रो क्यों हुए फॉर शेड्यूल 6। इट इज नाउ गवर्नड एज यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी का मतलब ये होता है कि सारे लॉज वहाँ पे दिल्ली से गवर्न होंगे, दिल्ली उनके लिए लॉ बनाएगी और वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी इंडियन ब्यूरोक्रेसी करेगी या जो सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी वही इंप्लीमेंट करेगी। JNK में ऐसा नहीं होता था, JNK की अपनी ब्यूरोक्रेसी थी और इंडियन लॉज, इंडियन पार्लियामेंट के पास किए हुए लॉज वहाँ पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं थे। दे आर मोर ऑफ ए डिपेंडेंट ऑन द लॉज पास्ड बाय जम्मू कश्मीर असेंबली। अब ये चेंज आ गया 2019 के बाद। ये डिफरेंस देखा हमने कि लॉज कैसे अप्लाई हो रहे हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी है, वो जम्मू कश्मीर या लद्दाखी ना होके प्योर इंडियन या वहाँ के नॉन लोकलाइज एडमिनिस्ट्रेटर्स रह रहे हैं। तो अब उनकी ग्रीवियंसेस ये है कि करंट जो क्रॉप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है वो लद्दाख के जियोलॉजी, जियोग्राफी और लोकल एथिक्स या लोकल माइंडसेट से बिल्कुल दूर है। दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ इंडियन लॉज विदाउट कंसर्निंग टुवर्ड्स द जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ लद्दाख। उससे कुछ चैलेंजेस आते हैं, हम लोग देखेंगे आगे। तो एप्रीहेंशन अगर वो यूटी में बना रहता है तो उनकी ज्योग्राफी तो है, उनका अपना कल्चर है, बट दे डोंट वांट दे वांट सम सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म जो कि उनके लॉज भी एप्लीकेबल हो। डायरेक्टली इंडियन पार्लियामेंट के पास किए हुए लॉज वहाँ एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए बिकॉज इंडियन पार्लियामेंट के पास और भी सारे काम है
लद्दाख स्पेसिफिक लॉज बनाना ना उनकी प्रोफिशिएंसी रह पाएगी और ना कभी रही है। तो उनका ये डिमांड है कि एक नया बॉडी बनाया जाए उन 6 शेड्यूल के अंदर जो उन्हें ये राइट्स दे, ताकि ये लॉ मेकिंग प्रोसेस उनके लिए कन्वीनियंट हो। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि उनके डिमांड्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कैसे फ्लो करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम लोग देखेंगे ये ट्रीटी ऑफ एक्सचेंज साइन होता है महाराजा हरि सिंह के द्वारा, और ये हम लोग का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि लद्दाख कहाँ पे, लद्दाख बाल्टिस्तान का पार्ट है। तो कल्चरली गिलगिट और बल्टिस्तान, स्पेसिफिकली बल्टिस्तान इज मोर ऑफ ए कल्चरल लिंक दैन विथ लद्दाख दैन कश्मीर। तो हम लोग ये जानते हैं दिस इज द एक्चुअल मैप ऑफ कश्मीर इन 1947। तो ये देखेंगे लद्दाख इसका सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट पार्ट है, और इसके चेंज होने के बाद 1947 इंक्लूड होने के बाद भी जम्मू कश्मीर में उस तरह से लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन नहीं था जैसे कि होना चाहिए बाय द शेयर साइज ऑफ इट एंड स्पेसिफिकली जियोग्राफी एंड द कल्चर। तिब्बत भी एक उसका पार्ट बनता था। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यू कैन सी कि तिब्बत भी बहुत सारे इंडियन महाराजा रणजीत सिंह के पास, महाराजा हरि सिंह के पास था, जो कि हमें पास होना चाहिए था ऑन टू इंडियन एक्सेशन, बट ऐसा हो नहीं पाया उसके अलग रीजन से। तो उनके पास ये भी आर्ग्यूमेंट है लद्दाख इज कैन नॉट नेवर बी एन ऑर्डिनरी यूनियन टेरिटरी और स्टेट बिकॉज इट हैज़ वेरी डिफरेंट जियोलॉजी एंड जियोग्राफी एंड वेरी डिफरेंट कल्चर। तो उसके एस्पेक्ट में एक सेपरेट असेंबली या सेपरेट स्टेटहुड का उनका डिमांड है। तो हम लोग आगे देखेंगे ये डिमांड्स कैसे पार्शली सही है और कैसे इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हम लोगों को आगे पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो उनका डिमांड ये है कि इट कैनॉट बी लेफ्ट अनरिप्रेजेंटेड, इट कैनॉट बी गवर्न फ्रॉम दिल्ली बाय दिल्ली लॉज और पार्लियामेंट के लॉज, बिकॉज लद्दाख के लिए स्पेशल लॉज ज़रूरी है जो कि उस स्टेट के लिए बनते हैं। जैसे किसी भी इंडियन स्टेट के लिए मे बी आप तेलंगाना ले लें या गुजरात ले लें, उनके लॉज स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लद्दाखियों का भी यही डिमांड है कि उनके लॉज उनके कंसिडरेशन में वो खुद बनाए। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उनको या तो कोई लद्दाख की एंटिटी होनी चाहिए ताकि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उसका कुछ ना कुछ कल्चरल लिंक या नॉलेज होना चाहिए लद्दाख से, जोग्राफिकल लिंक होना चाहिए, उनके लोगों को जानना चाहिए। जैसे किसी भी जोग्राफिकल एंटिटी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कि द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी फ्रॉम द पीपल देमसेल्फ। स्पेशल प्रोटेक्शन को भी डिमांड करते हैं, दे वांट स्पेशल प्रोटेक्शन इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं कि दे वांट अ सेपरेट स्टेट और समथिंग, दे वांट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोग पहले से एक सिस्टम बनाया हुआ है इन 6 शेड्यूल, जो हम लोग आगे देखेंगे कि 6 शेड्यूल का ही स्पेसिफिक डिमांड क्यों है वो हम लोग आगे देखेंगे, उससे बेनिफिट क्या होगा लद्दाख को ये भी देखेंगे। अब उनका एक्चुअल डिमांड ये कि दे वांट सिमिलर पोजीशन एज नॉर्थ इंडियन स्टेट, जिसको हम लोग एब्रिविएट करते हैं आत्मा, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। तो 6 शेड्यूल में होता क्या है कि 6 शेड्यूल में एक बड़ा से स्टेट में कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं जिनके अंदर रिप्रेजेंटेटिव अराउंड 30 to 40 होते हैं, और उनका गवर्नेंस मॉडल बिल्कुल एक स्टेट के जैसा होगा। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी इन द स्टेट इटसेल्फ। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग अबाउट इट। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्टेट, बट इट इज अ स्टेट विद इन इट स्टेट्स। स्टेट्स के लॉज उस पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नर। और वो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं they have awarded special rights by the Indian Constitution। special rights यही है कि इंडियन पार्लियामेंट के लॉज और गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के लॉज won't be directly applicable to those autonomous districts। अब देखते हैं इंडियन से एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप 6 शेड्यूल को डिटेल में पढ़े तो यू विल नो कि उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ के लोग ही हैंडल करते हैं, बीट एजुकेशन, बीट हेल्थ, बीट सोशल सर्विस, बीट एग्रीकल्चर। वो उनको उस जगह वो इसलिए बनाया गया कि बिकॉज दे नो द पीपल देमसेल्व्स, पीपल देयर ओन पीपल, एंड दे नो द ज्योग्राफी एंड दे नो द सोशल कॉन्टेक्स्ट कि ये लॉज कैसे बनने चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। उनका ये कंसर्न रहता है कि वी आर इंडिजिनियस और हम लोग बहुत पुराने एंड वी हैव मेंटेन दिस हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। तो उस गवर्नेंस मॉडल को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस आइडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में देने के लिए, पार्ट देने के लिए 6 शेड्यूल का डिमांड रखा गया था। और शेड्यूल इसलिए बना भी था कि एक स्टेट विद इन अ स्टेट बने और उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन बहुत कम हो, ताकि 2 आइडेंटिटीज क्लैश ना हो विद इन अ स्टेट। एंड इट इज अ ग्रेट वे टू गवर्न अ स्टेट विद इन अ स्टेट। और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, लॉ मेकिंग पावर उनको बनेगा जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उनके सारे ही पावर्स होते हैं, बीट एडमिनिस्ट्रेटिव, बीट लॉ मेकिंग, बीट फाइनेंशियल, एक्सेप्ट बीइंग द हेड देयर इज नो सच ऑफ अ head of autonomous district. It is a collective body making laws and financial administration and the execution of the laws.
इट इज़ ए ग्रेट थिंग, बट उसमें बेनिफिट ये होता है कि द पीपल, द इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव आर वेरी क्लोज टू द पीपल, और उसमें ये बेनिफिट होता है कि दे कैन हैव द एक्सपर्टीज ऑफ द स्टेट देमसेल्व्स, द नॉलेज, द रेवेन्यू, एवरीथिंग इज शेयर्ड एंड दे हैव ऑलमोस्ट ऑटोनॉमी इन वेज ऑफ फिनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स। तो हम लोग देखते हैं कि ये सारे डिमांड लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ही सही बैठते हैं कि दे हैव ए स्पेशल ज्योग्राफी, दे हैव देयर इंडिजिनस आइडेंटिटी, जो कि हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ भी करता है। वी कैन सी इट इन द 6th शेड्यूल। अब चैलेंजेस क्या है लद्दाख के पास, कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए यू नीड एटलीस्ट सम काइंड ऑफ ग्रेट ज्योग्राफी, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो सके, इंडस्ट्रीज में बी ह्यूज पॉपुलेशन, अगर आपके पास पॉपुलेशन अच्छा है तो यू कैन अर्न और लॉट ऑफ जीएसटी। बट लद्दाख के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ रेवेन्यू के सोर्स बहुत कम है, तो दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सम रेवेन्यू फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ और द स्टेट इन विच दे माइट बिकम अ पार्ट। और उनका टेरेन टोपोग्राफी, तो उनका एक मेन रीज़न ये रहता है कि जम्मू कश्मीर प्री 2019 के एरा में लद्दाख स्पेसिफिक लॉज नहीं बनते थे, तो बस ये उनका एक मेजर इशू है। तो उनका ये कंसर्न है, दे वांटेड 370 टू बी एबॉलिश्ड, बट उसके हटने के बाद उनको अब ये लग रहा है कि अब उससे बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं, बिकॉज नाउ इंडियन लॉज आर डायरेक्टली एप्लीकेबल। वी वांटेड स्पेशल लॉज फॉर आवरसेल्व्स, जो अगर आप हमें 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर ले तो हम एक ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट बना ले, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना ले, उसके बेसिस पे हम अपना लॉ बनाएंगे जो कि टोपोग्राफी के हिसाब से होगा एंड विल बी ईजी टू एडमिनिस्ट्रेट द रीजन। और एक इन्वायरमेंटल चैलेंज लद्दाख का बहुत बड़ा है, बिकॉज इट इज़ ए वेरी फ्रेजाइल इकोलॉजी, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के लॉज वहाँ के लोगों को ही बनाना चाहिए, दैट्स देयर रैशनल, जो कि बहुत सही है। इसलिए अगर आप एक अलग बॉडी बनाते हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, वो आप 6th शेड्यूल में इंक्लूड करके उसको वो इम्प्लीमेंट हो सकता है बहुत ईजिली, और ये कंसर्न होना भी चाहिए। वे फॉरवर्ड ईच कंसर्न ऑफ देयर शुड बी एड्रेस्ड, बिकॉज अगर आपको एक एग्जाम्पल है 6th शेड्यूल का, तो हम लोग को कुछ नया डिस्कवर नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हम लोगों को सिर्फ एक जम्मू कश्मीर को एक स्टेट बनाना है और लद्दाख को उसी में ही एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। इट कैन बी एक्टेड अपॉन। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है स्टेट के कंट्री के हैं, वो उसमें ईजिली एप्लीकेबल होंगे, कुछ नया डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑलरेडी देयर। नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल है, बिकॉज लद्दाख एक ऐसे ट्राई जंक्शन पे है जहाँ पे एक साइड हम लोग का पाकिस्तान है और एक साइड चाइना है, तो वहाँ के लोग इस नेशनल सिक्योरिटी एम में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, आगे भी करेंगे। तो अगर हम लोग इस चीज़ को एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगा टू वीन अवे द थ्रेट फ्रॉम चाइना, जो कि हम लोग देख सकते हैं 2019 में और उसके बाद क्या हुआ। और इन्वायरमेंट कंसर्न, जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर वो 6th शेड्यूल बनता है तो इन्वायरमेंटल कंसर्न बहुत ईजिली एड्रेस हो जा पाएंगे, जो सिंस 1947 नेग्लेक्टेड थे। 2019 आने के बाद भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, बट अगर हम ऑटोनोमस सिस्टम बनाते हैं विद इन लद्दाख इटसेल्फ, द एनवायरमेंटल चैलेंज विल बी एड्रेस्ड। दैट्स ऑल, लद्दाख एंड 6th शेड्यूल। थैंक यू वेरी मच।